नमस्कार, न्यूज़ डंका में आपका स्वागत है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 3 बांग्लादेशी विद्यार्थियों ने सोशल मीडिया पर हिंदुओं के बारे में गंदी बातें लिखी। इन तीनों में से एक अभी भी यूनिवर्सिटी में ही है, जबकि 2 बांग्लादेश में है। इन बांग्लादेशी विद्यार्थियों ने सोशल मीडिया पर हिंदू लड़कियों और हिंदू धर्म के बारे में अभद्र टिप्पणियां करने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने इनके खिलाफ जांच बिठाई है। अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है तो जांच और रिजल्ट क्या आएंगे, इसमें मुझे कोई भी दिलचस्पी नहीं है। अगर इन तीनों लड़कों को गोल्ड मेडल भी दे दिया जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। ऐसे ही आज मैंने बांग्लादेश के ढाका ट्रिब्यून में छपी एक खबर पढ़ी, जिसके अनुसार मंगलवार को बांग्लादेश में एक मुस्लिम कंज्यूमर राइट काउंसिल ने पुराने ढाका के एक होटल में प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के जरिए बांग्लादेश में आह्वान किया जा रहा है कि रेस्टोरेंट में बीफ यानी गोवंश का मांस रखे बिना जो होटल चल रहे हैं उन्हें बायकॉट किया जाए। इस ग्राहक काउंसिल के अनुसार बीफ खाना इस्लामिक कर्तव्य है। जो रेस्टोरेंट बीफ से बने पदार्थ नहीं बेचते वो भारत और हिंदुत्व के एजेंट्स हैं। इस प्रदर्शन में मौजूद मुसलमानों ने नारा भी लगाया, बीफ या गोबर, बीफ बीफ। इस ग्राहक काउंसिल के संयोजक मोहम्मद आरिफ अल खबीर ने इस प्रदर्शन के बारे में पूछा तो कहा, गोमांस खाना अनिवार्य नहीं है, अर्थात फ़र्ज नहीं है, लेकिन ये इस्लामी पहचान का प्रतीक है। जब हिंदू मान्यताओं की बात आती है तो गोमांस खाना इस्लामी आस्था का विषय बन जाता है और मुसलमानों के लिए अनिवार्य बन जाता है। पहले तो ये बात मेरी समझ में ही नहीं आ रही कि मतलब बीफ खाना इस्लाम के अनुसार अनिवार्य तो नहीं है। हिंदू मान्यताओं की बात आती है तो गोमांस आस्था का विषय बन जाता है, इसीलिए बीफ खाना अनिवार्य हो जाता है। मोहम्मद आरिफ अल कबीर ने एक और बात कही। उसने कुरान का हवाला देते हुए, सूरह अल बकरा का हवाला देते हुए ये बात कही कि हालांकि ऊँट का मांस खाना भी इस्लाम के अनुसार अनिवार्य नहीं है, लेकिन यहूदी आहार के नियमों से जुड़े होने के कारण मुसलमानों के लिए ये ज़रूरी हो चुका। इसी तरह हिंदू मान्यताओं के संदर्भ में गोमांस खाना मुसलमानों के लिए आस्था का विषय बन जाता है। मैं कोई इस्लामी विशेषज्ञ नहीं हूँ, पर मेरी रिसर्च के अनुसार कुरान में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। मोहम्मद आरिफ अल खबीर इस प्रकार कुरान का हवाला देकर झूठी बातें क्यों कर रहा है? क्या ये गुस्ताखी नहीं है? मैं कोई मुस्लिम विशेषज्ञ नहीं हूँ। मैं मुस्लिम विशेषज्ञों से अनुरोध करता हूँ कि इस बारे में प्रकाश जरूर डालें। यहूदी मान्यताओं में ऊँट खाना निषिद्ध है, इसीलिए मुसलमानों के लिए ऊँट का मांस खाना अनिवार्य बन जाता है। उसी प्रकार हिंदू गाय को पवित्र मानते हैं, इसीलिए मुसलमान को गाय खाना अनिवार्य बन जाता है। मतलब मुसलमान बस अपने आप को हिंदुओं से अलग दिखाने के लिए बीफ खाए। कोई सेंस बन रही है इस बात की? नहीं बन रही है। ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि इस बात की कोई सेंस नहीं है, इसीलिए इन्होंने नारा भी लगाया, गोबर या बीफ, बीफ बीफ। इन्होंने ऐसे नारे लगाए जिससे हिंदू समाज का अपमान किया जा सके। इनकी मांग इसीलिए है कि हिंदू समाज को नीचा दिखाया जा सके। यही बांग्लादेशी मुसलमानों की हिंदुओं के प्रति नफरत है। इस काउंसिल ने कहा कि जो भी रेस्टोरेंट एक भी बीफ से बनी डिश नहीं बेचता वो भारत और हिंदुत्व का एजेंट है। क्या ये हिंदुत्व का एजेंट की भाषा वामपंथियों के भाषा की जैसे नहीं लग रही? अरे बांग्लादेशियों का अपना प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस डीप स्टेट का एजेंट है और बंगाली मुसलमानों को चिंता इस बात की है कि बीफ न बेचने वाला कहीं हिंदुत्व का एजेंट तो नहीं है। बीफ के शौकीन आरिफ ने पश्चिमी देशों की भी आलोचना की है। उसने कहा, यूरोप और अमेरिका में यहूदी और ईसाई अपने रेस्टोरेंट में हलाल खाना नहीं रखते, मुसलमानों को हलाल खाने की सुविधा नहीं देते, जिससे मुसलमानों को अलग हलाल रेस्टोरेंट स्थापित करने पड़ रहे हैं, इसके लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इससे बड़ी मुनाफिकत क्या है? पहले तो ये लोग कहते हैं कि मुसलमानों को यहूदियों और हिंदुओं से अलग दिखना अनिवार्य है। अब उन्होंने तुम्हें मजबूर कर दिया तो रहना कैसा है? तुम बांग्लादेशी मुसलमान भी हिंदुओं को अलग रेस्टोरेंट खोलने के लिए ही मजबूर कर रहे हो। अगस्त महीने में तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो हमले हो रहे हैं, हिंदुओं को घेर कर मारा जा रहा है, उनकी बस्तियाँ, उनके गाँव रात भर में जलाए जा रहे हैं, लड़कियों को उठाकर उनके साथ दुष्कर्म किया जा रहा है। बांग्लादेश में खुलेआम चोरी, हत्या, लूटपाट, आगजनी, मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं हो रही है। लेकिन लिब्रांडो के ब्लू आइड बॉय नोबेल लॉरिएट मोहम्मद यूनुस कह रहे कि ये सब चंगासी, कोई बात नहीं है जी। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के अनुसार अब तक हिंदुओं के खिलाफ अपराध में 88 मामले दर्ज हुए और 70 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जिस देश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के मामले पुलिस द्वारा दर्ज ही नहीं किए जा रहे, उल्टा न्याय मांगने वालों पर राजद्रोह के मुकदमे लगाकर उन्हें जेल में ठूसा जा रहा है, वो लोग सही जानकारी भला कैसे उपलब्ध करेंगे? इनकी हर कामों से हिंदुओं और भारत के प्रति नफरत साफ साफ झलकती है। इतना ही नहीं,
ये लोग खुद कोशिश करते हैं कि उनकी ये नफ़रत भारत के लोगों के सामने आए, हिंदुओं के सामने आए। कुल मिलाकर ये लोग भारत से सम्मान पाने के लायक ही नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि हिंदुओं को सौहार्द, प्रेम, भाईचारा का दिन भर पाठ पढ़ाने वाले जब बहुसंख्य हो जाता है तो हिंदुओं के साथ भाईचारा तो छोड़ो, दुश्मनी की तरकीबें निकालने लग जाते हैं, जिसके लिए बात बात पर ये लोग मजहब का हवाला देते हैं। मुसलमानों के इसी रवैये के कारण हिंदुओं को अब लगने लगा है मजहब ही तो नहीं सिखा रहा आपस में बैर रखना। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नमस्कार।